हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट एडू। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉमन एरर्स को लेकर। इसी क्रम में मैंने ऑलरेडी आपको 8 वीडियोस पहले यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उसी प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम इसका पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं और हमें सिर्फ ये देखना है कि ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं किस तरह से हम इनको अच्छे से समझ पाएं, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई भी सेंटेंस आए तो हमारे से गलती ना हो, हम फुल मार्क्स को ले पाएं। तो देखते हैं आज हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 में हमारे पास क्या है। सेंटेंस नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है। दे स्पेंड द होल नाइट, उन्होंने पूरी रात को बिताया। ठीक है, स्पेंड किया किस चीज में? फाइटिंग अगेंस्ट द फ्लड। ठीक है, वो फ्लड को रोकने में लगे रहे। अब बात आती है कि यहां पर जो उन्होंने संघर्ष किया, जो फाइट किया, क्या लंबे काल के लिए था या एक रात के लिए था? तो आपने देखा यहां तो सिर्फ एक रात की बात हो रही है। जब आप फाइट करते हैं एक लंबे समय तक के लिए, जैसे एक बीमार व्यक्ति है, मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है, तो उसको एक लंबे समय तक बीमारी से जूझना पड़ा, तो ही फॉट अगेंस्ट कैंसर। अगर किसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी तो ही फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, क्योंकि न्याय लेने में टाइम लगता है। तो आपने देखा जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी है तभी हम फाइट के साथ अगेंस्ट यूज करेंगे, पर यहां पर आपने देखा होल नाइट की बात हुई है। इट मींस हमें यहां पर अगेंस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आंसर बन गया दे स्पेंड द होल नाइट फाइटिंग द फ्लड। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि लंबी ड्यूरेशन को बताने के लिए, जिसमें संघर्ष काफी लंबे समय तक चला, तब आप फाइट अगेंस्ट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 2। हैव यू एवर गॉन टू मुंबई? ये हम स्पोकन इंग्लिश में भी कई बार पूछ लेते हैं कि क्या आप कभी मुंबई गए हैं। ठीक है, क्या आप कभी बेंगलोर गए हैं? तो अगर आपको किसी से ऐसा पूछना है तो याद रखिए यहां पर आप गॉन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, BEEN बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया? तो इस टाइप से हमें स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प चाहिए होगी और रिटन इंग्लिश में भी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पर होकर वापिस आ चुका है तब हम बीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं इसी क्रम में हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 पे क्या है। ही इज ट्रेन टू लुक आफ्टर इल चिल्ड्रन। वो व्यक्ति ट्रेंड है देखभाल करने के लिए। कैसे व्यक्तियों को या किन को? यहां लिखा हुआ है इल चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड क्या है? नाउन। चिल्ड्रन नेचुरली नाउन है। अगर नाउन की बात करनी है तो नाउन के लिए आप इल शब्द का नहीं, आप सिक शब्द का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि उसने अपने बीमार माता पिता की हेल्प की। ठीक है, सिक पेरेंट्स को लुक आफ्टर किया, सिक पेरेंट्स। तो आप देख सकते हैं हम पेरेंट्स नाउन यूज कर रहे हैं, तो नाउन के लिए इल नहीं आना चाहिए, सिक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप क्रिया यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ही सीम्स, ऐसा लगता है कि वो बीमार है, ही सीम्स इल, तो आपने नोटिस किया यहां पे सीम्स क्या है? आपने देखा ये वर्ब है। वर्ब होने पर आपको, क्रिया के होने पर आपको इल शब्द का इस्तेमाल करना है और नाउन के लिए आपको सिक शब्द का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आगे है हमारे पास सेंटेंस नंबर 4। शी इज नॉट मैच्योर्ड इनफ टू ज्वाइन दिस पार्टी। राइट, अभी वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन कर सके। राइट, तो आपको याद रखना है यहां पर किसी व्यक्ति की बात हो रही है, शी की बात हो रही है। व्यक्ति के बारे में बताने के लिए कि क्या वो मैच्योर है या नहीं, आप सुन पा रहे होंगे यस कि मैं मैच्योर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, MATURE, मैच्योर का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां मैच्योर्ड लिखा हुआ है, मैच्योर्ड पर्सन के लिए यूज नहीं करेंगे, मैच्योर वर्ड जो है पर्सन के लिए यूज करेंगे। अब बात आती है मैच्योर्ड को कहां यूज किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई वाइन है और उसको मैच्योर्ड होने में समय लगता है, तो जब वो मैच्योर्ड हो जाती है तो हम लिखते हैं इट्स अ मैच्योर्ड वाइन। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी ने दही जमाया, राइट, जब दही पूरी तरह से जम जाता है तो हम कहते हैं मैच्योर्ड कर्ड। तो आपने नोटिस किया कि वस्तुएं या कोई ऐसी चीजें जिन्हें समय लगता है उसको पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए, तो अगर वो व्यक्ति है तब हम मैच्योर लगाएंगे। और अन्य चीजों के लिए ध्यान दीजिएगा, अन्य चीजों के लिए आप मैच्योर भी यूज कर सकते हैं और मैच्योर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ व्यक्ति की बात करनी होगी
तो ये पर्टिकुलरली आप पर्सन के लिए यूज करते हैं। बाकी इसी शब्द का प्रयोग पर्सन के लिए तो करते ही करते हैं, इसको दूसरों के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट जर्नली टेंडेंसी ये होती है चीजों के लिए हम मैच्योर्ड और पर्सन के लिए मैच्योर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। द व्यू ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर मेड हर फील इल। चांस की बात है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फील के साथ इल आ गया, दोबारा से नजर आ रहा है कि वर्ब के साथ हम इल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में बताया जा रहा है व्यू। जैसे आप किसी होटल में कमरा लेते हैं, आपने जैसे ही विंडो को खोला, दूर तक जहां तक आपकी नजर गई तो वो व्यू नजर आ रहा है आपको, दूर जहां तक नजर जा रही है उसे व्यू कहते हैं। यहां पर देखिए द व्यू ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर, ब्लड कहां पे है? फ्लोर के ऊपर है, यानी एक सीमित एरिया में है, तो उसको हम व्यू नहीं कहेंगे, उसको हम साइट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। द साइट ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर, द साइट ऑफ यानी उस दृश्य को देखा, ठीक है। तो व्यू और साइट में आपको फर्क पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, लेकिन इसमें सीखने के लिए बड़ी सारी चीजें हैं जो एग्जाम में हमें नेचुरली काम आएंगी। और यदि आपने हमारे वीडियोस को लगातार देखना जारी रखा तो ये प्रॉमिस है कि आपको एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंसेस नजर आएंगे और आप फुल मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए आप राइस स्मार्ट एडू के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ। खुश रहें, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।